चौथा प्रश्न है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब एक डिब्बा है पेंट का जिसमें इतना पेंट है कि इतना क्षेत्र को वो पेंट कर सकता है। ठीक है, पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर गुना बीमा वाले कितने ईंट पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, ईंट की बीमाएं दी गई हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है ईंट की। तो कह रहा है कि कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं इतने जो डिब्बे में पेंट रखा है जो कि इतना क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। तो हमें क्षेत्रफल पता है कि इतना क्षेत्रफल ये पेंट कर सकता है। अब हम एक ईंट का अगर हम क्षेत्रफल पता कर लें और उस क्षेत्रफल से इस क्षेत्रफल को डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ठीक है, बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, ये क्या है, मीटर स्क्वायर में है और इसकी जो है सेंटीमीटर में दी गई है। चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। और ये क्या है आपको पता है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हमारा काम है ईंट का क्षेत्रफल निकालना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ ईंट की लंबाई यानी कि लेंथ, जो कि है 22.5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई यानी कि ब्रेथ जो कि है 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे क्षेत्रफल का नियम। किसका, ईंट किस शेप की होती है, घनाभ किस शेप की होती है। ठीक है, तो घनाभ के क्षेत्रफल का नियम लगा रहे हैं। ठीक है, और घनाभ का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, ये होती है 2 गुना LB प्लस BH प्लस HL, ये। ठीक है, दो सरफेस एक जैसी होती हैं, दो सरफेस एक जैसी होती है, दो सरफेस एक जैसी होती है, उनका क्षेत्रफल क्या किया जाता है, दुगना दुगना कर दिया, सबको जोड़ लिया, ये होता है फॉर्मूला। अब हम इसको यहाँ पे इनका मान रखेंगे। तो L मतलब ये लंबाई होती है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो इन पे इनका मान रख दो बस। L आपका है 22.5 गुना, एक बड़ा ब्रैकेट बना देता हूँ, B यानी कि 10 प्लस 10 गुना ऊंचाई यानी कि 7.5 प्लस H 7.5 गुना L 22.5, और इनको हम सॉल्व करेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 225 प्लस ये है 10 गुना 7.5 7.5, ये हो जाएगा 75, और प्लस ये हो जाएगा 168.75। ठीक है, और इन सब को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 468.75, और ये साथ में गुना 2 है, और जब हम इसको गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 937.5। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया एक ईंट का क्षेत्रफल। और ये कह रहा है कि ये जो पेंट है ये इतने क्षेत्रफल को पेंट कर सकता है। तो एक ईंट का इतना क्षेत्रफल है, तो एक ईंट के क्षेत्रफल से अगर इसको पूरे को डिवाइड करेंगे, ये वाला क्षेत्रफल, तो जो नंबर आएगा डिवाइड होने के बाद वही हमें बताएगा कि इतनी ईंट को पेंट कर सकता है। पर उससे पहली बात ये है मीटर स्क्वायर में, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ठीक है, हुआ पेंट ठीक है, ये है आपका मीटर में, और हमें पता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये जब मीटर में इसको 100 से गुना कर दो, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो जब 100 से गुना करेंगे तो
2 जीरो इसमें लग जाएंगे और फिर दशमलव, 3 दशमलव पीछे से काउंट करके लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे लग जाएगा दशमलव, यानी कि 937.500 आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्षेत्र को पेंट करेगा। ठीक है, अब ये आपका कुल क्षेत्रफल आ गया और एक ईंट का क्षेत्रफल ये है। तो कितनी ईंटों को पेंट की जा सकती है ये लिखेंगे यहां पे। ये हमें इस पूरे क्षेत्रफल को एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा और यहाँ पे ये 937.5 से ये 1 टाइम में कट जाएगा और 2 जीरो है, 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 100 आएगा। कितनी ईंटों को पेंट की जा सकती है, तो ये हो गई आपकी 100 ईंटों को पेंट कर सकते हैं। इतना क्षेत्र अगर उस डिब्बे के अंदर पेंट है कि इतने क्षेत्रफल को वो पेंट कर सकता है, तो हम इसको 100 ईंट पेंट कर सकते हैं। ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको समझने की बात ये थी, इसमें जो क्षेत्रफल दिया गया था, कुल क्षेत्रफल बताया गया था कितने क्षेत्रफल को कर सकता है। हमने एक ईंट का क्षेत्रफल निकाल लिया और उससे भाग दे दिया, तो हमें पता चल गया कि कितनी ईंटों को पेंट कर सकते हैं, इतने क्षेत्र। पांचवा प्रश्न है, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। घनाकार समझ रहे हो ना, बताया था इसको। ये आपका ये इस टाइप से जो है घनाकार, ठीक है, घन। एक अन्य घनाभ, और घनाभ कैसा होता है आपका, ये इस टाइप का होता है घनाभ। ठीक है, और एक घनाभ डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दी गई है। इसकी लंबाई क्या है 12.5 और चौड़ाई क्या है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। और जो घन था उसका क्या है, इसकी क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका 10 सेंटीमीटर दिया गया है कि ये इसकी भुजाएं क्या है 10 सेंटीमीटर। घन की क्या होती है, सारी भुजाएं बराबर होती है, वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक। अब ये देखो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस बात को समझना। ये आपका है क्या, घनाभ। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो आप ये चारों तरफ की दीवार समझो, ये इसका क्षेत्रफल निकाल लोगे, वही आपका होगा पार्श्व क्षेत्रफल। इसको, इस वाले क्षेत्रफल और इसके नीचे वाले क्षेत्रफल को छोड़ के सिर्फ इसका, ये चारों तरफ की दीवार का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, पार्श्व क्षेत्रफल। उसी तरीके से घन में क्या होगा, घन में भी ये ऊपर वाला क्षेत्रफल छोड़ के ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला क्षेत्रफल निकालोगे, वही आपका क्या कहलाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला क्षेत्रफल छोड़ दोगे, सिर्फ ये चार क्षेत्र, इनका क्षेत्रफल निकाल लोगे, ये आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। ठीक है, अब ये वाली, अब जैसे इसमें घन में था, ठीक है, तो इसमें घन में तो सिर्फ क्या था, 4 दीवारें हैं, इसमें भी 4 ही दीवारें हैं। ठीक है, इसका और इसमें ऊपर वाला छोड़ना है, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई जो LB था उसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम करते हैं क्षेत्रफल, यानी कि सिर्फ 4 दीवारों का। तो एक दीवार का क्या होता है, उसका A स्क्वायर होता है, तो 4 दीवारों का निकालना है तो 4A स्क्वायर। ठीक है, A क्या है, उसकी एक भुजा, जो एक किनारा दिया गया है, जैसे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया है वो। ठीक है, तो इसको हम 4 गुना 10 कर लेंगे, क्योंकि इसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि A का मान यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 हम 100 हो जाएगा, यानी कि 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरीके से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का क्या हो जाएगा, जो L इंटू बी था, यानी कि ये वाली सरफेस और यही इतनी नीचे है, इसी को हमें छोड़ देना है। तो ये क्या थी, लंबाई और चौड़ाई इसका गुना था, वो वाली सिर्फ छोड़ देना है, बाकी फॉर्मूला आपको रख लेना है। ठीक है, तो BH और HL ये रह जाएगा। ठीक है, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे, इनमें मान रखेंगे, और यहाँ पे इसमें दिया गया है क्रमशः लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है, तो L है ये B है और H है।
मैं यहाँ पे लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। यहाँ पे L है आपका 12.5, B है आपका 10 सेंटीमीटर और H है आपका 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इनका मान रखेंगे B और H, यानी कि 10 गुना 8 प्लस H और L 8 गुना 12.5, और फिर हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये 10 और 8 का गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा, और इसका हम गुना करेंगे तो 8 और 12.5 को गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 पंचे 40 और 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 और 8 एकम 8 2 10, यानी कि 100। ठीक है, और इसको फिर 2 से हम जब गुना करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, और 180 को गुना करेंगे 18 दूनी 36, यानी कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आ जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी के साथ इसमें पूछा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना है, तो हमने दोनों का तो निकाल लिया। अब किसका अधिक है और कितना है ये निकालने के लिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है किससे, घनाभ से, तो इनका हम अंतर निकाल लेंगे और फिर हम बता देंगे कि इतना ज़्यादा है। तो अंतर क्या, 400 में से माइनस करो 360, यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 अधिक है। ठीक है, तो घन का अधिक है, ये हम लिख देंगे। ठीक है, इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम और कितना कम है। ठीक है, तो किसका कम है और कितना कम है ये हमें दूसरे वाले में निकालना है, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो इसका हम सेकंड यहीं पे करते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है 6a², और a यहाँ पे क्या है, और a है यहाँ पे 10, यानी कि 10 गुना 10, यानी कि 100, और 100 का गुना करेंगे 6 से, यानी कि 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया घन का। घनाभ का नियम पता है, घनाभ का क्या होता है 2LBBHHL। ठीक है, और इसमें हम सम्मान रखते हैं L इंटू बी। लेंथ कितनी है इसमें, ये रहो 12.5 गुना 10 प्लस बी है 10 और H है 8 प्लस HL 8 गुणा 12.5। ठीक है, और फिर इसको 2 गुना 12.5 को 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1250, और एक जीरो लगा दशमलव के बाद, यानी कि ये आ जाएगा 125 प्लस यहाँ पे दशमलव लग गया 10 गुना 8 यानी कि 80, और 8 गुना 12 यानी कि 100। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 125 और ये 100 हो गया 225 और 80। 225 में से 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 305। ठीक है, और इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 पंचे 10 के 0 हासिल आए 1, 2 पंचे 10, 10 के 0 हासिल आए 1, और 2 एकम 2 तो 1 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी कि 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का क्या आया 610 आया, और घनाभ का 610 आया, घन का 600 आया। इसमें पूछा है कि किसका कम है और कितना कम है, तो कम हमें दिख रहा है किसका, घन का कम है, और कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घन का कुल क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। ठीक है, अंतर आपको दिख ही रहा है 600 और 10, यानी कि 10 का अंतर है। तो क्या माइनस करके दिखाऊं, इस तरीके से आपको इसको करना है। 6th क्वेश्चन है, एक छोटा पौधा घर यानी कि ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशों की पट्टियों की टेपों द्वारा चिपका कर रोका गया है। ठीक है, एक शीशे का बनाया गया है ग्रीन हाउस। यह पौधा घर ये इतनी लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना ऊंचा है। तो मैं इसका एक डायग्राम, रफ डायग्राम इधर बना लेता हूँ।
ठीक है, ये कुछ ऐसा है 3D में। ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, लंबाई ये रही, लंबाई होती है, ये है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये चौड़ा कितना है, ये रही चौड़ाई, ये है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, ये आपको है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें पूछ रहा है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें जो पट्टियां लगी हैं, ये ऊपर की साइड ऐसे, नीचे की साइड जितना इधर लगा उतना, मतलब पूरा इसका क्षेत्रफल कहने का मतलब। ठीक है, समझ में आ गया, उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो। ये किस आकृति का है, घनाभ है, तो घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आपको। हल, यहाँ पे लंबाई को एल से मान प्रदर्शित करते हैं, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, विड्थ दी गई है यानी कि चौड़ाई 25 और हाइट दी गई है 25। क्षेत्रफल का नियम होता है घनाभ के, हाँ, क्षेत्रफल बराबर ये आपका हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL होता है। इन सब में L और BH के मान रख देंगे। लेंथ है 30 गुना विड्थ है 25 प्लस विड्थ है 25, हाइट है 25 और प्लस हाइट है 25, लेंथ है 30, ये। ठीक है, ये इसको मैंने ये वाला नीचे रख रखा है। हाँ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 ब्रैकेट के अंदर 300 और 30 और 25 है, इसको गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 750। ठीक है, और ये 25 गुना 25 ये होता है 625, और फिर 25 गुना 30 ये है 25 गुना 30 ये भी 750, ये सब ब्रैकेट के अंदर। और इनको फिर हम गुना करेंगे, इनको हम जोड़ लेते हैं सबको, और इनको हम पूरे को जब जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 2125। ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4250। 2 से गुना कर देंगे इसको तो 4250, यानी कि इतना सेंटीमीटर क्षेत्र ग्लास का लगेगा तब ये बन पाएगा। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सभी 12 किनारों के लिए कितने टेपों की आवश्यकता होगी। अब टेप की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। तो अब ये देखो आकृति कैसी है, कुछ इसी टाइप से है, हाँ यही है ही, ऐसे ही ये रखी हुई है। तो इसमें टेप कहाँ कहाँ पे लगेंगे भाई, ये ग्लास था, ये ग्लास था, यहाँ पे चिपकाया जाएगा टेप, यहाँ पे चिपकाया जाएगा, यहाँ पे चिपकाया जाएगा, यहाँ पे किनारों पे चिपकाया जाएगा। सबसे पहले देखो एक किनारा है, 1 2 3 4, मतलब 4 तो ऊंचाई वाले किनारे हो गए। ठीक है, लंबाई वाले देखो 1 2 3 और ये 4 हो गए लंबाई वाले किनारे। 4 ही लंबाई वाले हो गए, 4 ही ऊंचाई वाले हो गए, और 4 ही चौड़ाई वाले होंगे। 1 2 3 4 ये हो गए चौड़ाई वाले। मतलब इनके कितना टेप लगेगा, तो 4 लंबाई को जोड़ लो, 4 ऊंचाई को जोड़ लो और 4 चौड़ाई को जोड़ लो, जितनी लेंथ बनेगी उतना टेप लगेगा। और लंबाई चौड़ाई हमें सब पता है, तो दूसरे वाला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुल टेप की आवश्यकता ये हम निकाल रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें 4 तो लंबाई लग रही है, सॉरी 4 लंबाई, 4 ही चौड़ाई और 4 ही ऊंचाई। ठीक है, तो ये 4L 4B 4H और सब बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा LBH। ठीक है, यानी कि 4 को जब बाहर कर लिया तो LBH बन जाएगा। और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। लंबाई हमें पता है कितनी है, 30 है, चौड़ाई 25 है, ऊंचाई भी 25 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 25 50 हो जाएगा और 30 80, और फिर 80 का 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 यानी कि 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका नियम। कुल टेपों की आवश्यकता कितनी पड़ेगी, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर, इतने लंबे टेप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है, क्षेत्रफल स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, और क्यों लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लंबाई और लंबाई चौड़ाई जब यहाँ पे गुना करते हैं तो ये भी 30 था, ये भी 30 था, ये 25, ये दोनों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है, इसलिए लिखे जाती हैं। इसी तरीके सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और जब जोड़ते हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहता है। पर इसमें सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा, 320 सेंटीमीटर हो जाएगा लंबाई। कुल टेप की इतनी ज़रूरत पड़ेगी, इतने लंबे टेप की ज़रूरत पड़ेगी।